गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई एंड इन्फो पर। एक आईटीआई सेकेंड ईयर ट्रेनिंग्स के लिए मेरे पास ये एक इंफॉर्मेटिव मैसेज है जो मैं आपको डिलीवर्ड करना चाहता हूँ, आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग इन चीज़ों को जान रहे थे कि आज से पहले मतलब इससे पहले जो सिस्टम थी वो सेमेस्टर सिस्टम था। सेमेस्टर सिस्टम के बाद 2018 में सेमेस्टर सिस्टम बंद हुआ, उसके बाद एनुअल सिस्टम स्टार्ट हुए। सेमेस्टर सिस्टम में एग्ज़ाम होते थे 6 महीने पर, 2 साल के कोर्स में 4 बार एग्ज़ाम और 1 साल के कोर्स में 2 बार एग्ज़ाम होता था। तो उसके कुछ ड्रॉबैक थे, तो उसमें करेक्शन किया गया, उसमें कुछ सुधार किया गया और उसके बाद अपडेट हुआ तो आया आपका एनुअल सिस्टम। एनुअल सिस्टम 2018 से स्टार्ट हुए। जो बच्चे सेशन 2018-19 या 2018-20 इस तरह से एडमिशन लिए थे, यानी 2018 से एनुअल सिस्टम स्टार्ट हो गया, चाहे 1 साल का कोर्स था चाहे 2 साल का कोर्स था। जैसे ही 2018 में एनुअल सिस्टम स्टार्ट हुआ तो उसमें सिलेबस चेंजेस नहीं हुए थे पूरी तरीके से NSQF लेवल 5 के अकॉर्डिंगली। तो 2019 में यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, यह एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सिलेबस है मेरे पास, CTS का, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जब 2018 से एनुअल सिस्टम डिज़ाइन हो गया, एनुअल सिस्टम स्टार्ट हो गए, साल में एक बार वार्षिक एग्ज़ाम होने लगे, तो 2019 में आपका कोर्स, आपका सिलेबस डिज़ाइन हुआ ऑल ट्रेड के लिए। तो 2019 का एम्प्लॉयबिलिटी लेकर के मैं आया हूँ। जैसा कि आप लोगों के पास ये सिलेबस होगा भी, अगर नहीं होगा तो आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ इसको लेकर मेरा मुख्य उद्देश्य ये है यहाँ पर आने का कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि जो अब आप एग्ज़ाम देंगे सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम, तो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में आपको एम्प्लॉयबिलिटी देनी है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि 2019 के रीडिज़ाइन कोर्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको CSTRI ने डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है, सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जितने भी ITIs में कोर्सेज चलते हैं, ट्रेड चलते हैं, उसका जो सिलेबस होता है CSTRI ही डिज़ाइन करती है। तो आइए देखते हैं कि क्या चेंज है सेकेंड ईयर एग्ज़ाम के लिए एम्प्लॉयबिलिटी में। तो आपको हम दिखा दें, ये आ जाइए यहाँ पे, यहाँ हम आपको दिखा देते हैं 1 ईयर। ये सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हैं, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जो देंगे, उसमें इन्होंने जो कोर्स दिया है सभी ट्रेड के लिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फॉर सेकेंड ईयर ऑल 2 ईयर ट्रेड्स। तो 2 साल के जितने भी कोर्सेज हैं सेकेंड ईयर में, उनको ये पेपर देना ही देना है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो बात ये आप ध्यान में रख लें कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर देना ही देना है, और ये आपका पेपर मैथमेटिक्स वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के साथ रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, तो टोटल आपका 25 का 50 मार्क्स हुआ, और 50 मार्क्स मैथ रहेगा। टोटल पेपर 100 मार्क्स का होगा और CBT बेस्ड होगा। CBT बेस्ड द्वारा ये पेपर देना है। एम्प्लॉयबिलिटी के साथ WSC रहेगा, दोनों के 25-25 क्वेश्चंस रहेंगे, दोनों का 50-50 मार्क हुआ। दोनों ही पेपर आपको पास करना होगा। अगर आप मैथ में पास हैं, एम्प्लॉयबिलिटी में पास नहीं हैं, एम्प्लॉयबिलिटी में पास हैं, मैथ में पास नहीं है, तो अगर पेपर एक साथ है तो आपको दोनों सेक्शन ही पास करना होगा। तो आइए देखते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हमें पढ़ना क्या है और कौन कौन जगह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक गेसिंग मैं आपको कर देता हूं कि ये आपका कोर्स है सेकेंड ईयर का। इसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। 5 चैप्टर में से सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका कमांड किस पर है, आप
किन चैप्टर्स के बारे में काफ़ी बेहतर जानते हैं या उस पर आप ज़्यादा फोकस करें तो आपके लिए बेटर होगा। कोई नई चीज़ सीखने में अभी आपके पास एग्ज़ाम के लिए टाइम कम है, तो नई चीज़ को आप सीखेंगे उसमें टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। पुरानी चीज़ों पर जिस पर आपको थोड़ी आइडिया है, थोड़ा जानते हैं, तो उन चैप्टर्स को आप कवर करके अच्छा मार्क, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला चैप्टर आपका इंग्लिश लिटरेसी है। इंग्लिश लिटरेसी में आपको मी, माई सेल्फ, वी, अवर सेल्फ, रोल मॉडल्स, माई सोसाइटी, माई इंटरेस्ट, माई वर्क, ऐप बेस्ड ट्रेनिंग, इतनी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है। अब आपका जो है मेथोडोलॉजी जो है कि इसमें जो इंग्लिश लिटरेसी है, इसमें आपको अपने खुद के बारे में इंट्रोड्यूस करना है और अपने फैमिली के बारे में आप क्या लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं। मतलब ओवरऑल ट्रेनिंग्स को क्या करना है, स्पीक्स एंड राइट पैराग्राफ अबाउट देम सेल्व्स। जैसे आपको खुद को अपने के बारे में ऐसी चीज़ों को बताना है। ग्रुप एक्टिविटीज़ है, थोड़े ग्रामर से रिलेटेड होंगे, थोड़े स्पीकिंग से रिलेटेड होंगे। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं कोर्स सिलेबस में जा करके भी कि आप किन चीज़ों को पढ़ें। जैसे मैंने ये जो 5 यूनिट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, ऑल सेकेंड ईयर ट्रेड के लिए, तो मैं सबके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। इसमें से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि इसमें पढ़ना क्या है, किन किन चीज़ों को हम पढ़ के बेहतर कर सकते हैं। तो पहला आपका इंग्लिश लिटरेसी है। इंग्लिश लिटरेसी में मैंने आपको बता दिया कि इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, टॉकिंग अबाउट योर फैमिली, लाइक एंड डिसलाइक, स्टूडेंट स्पीक एंड राइट पैराग्राफ अबाउट देम सेल्व्स। ट्रेनिंग्स आप लोगों को खुद को अपने के बारे में अपने को इंट्रोड्यूस कराने आना चाहिए, अपने फैमिली के बारे में, ये सब चीज़ें इंग्लिश में होनी चाहिए। फिर उसके बाद रोल मॉडल आप समझते ही हैं, आपका आदर्श कौन है, इंट्रोड्यूस देयर रोल मॉडल, आपको अपने रोल मॉडल के बारे में बताना है। एक्टिविटीज़ है और सोसाइटी, मतलब आपका समाज में जो चीज़ें हैपनिंग होती हैं, आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपके आसपास का माहौल कैसा है। आप जैसे कुछ सेफ्टीज़ भी हैं, आप अपने प्लास्टिक का यूज़ कैसे करते हैं, वाटर कंजर्वेशन, आप जल संचित कैसे करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपका जैसे मजबूती, स्ट्रेंथ मजबूती, वीकनेस कमजोरी, इन सब चीज़ों को, रोड का जो भी इंफॉर्मेशन है रोड से रिलेटेड, पॉल्यूशन, प्रदूषण से, गार्डन्स है, आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, आप जो काम करते हैं किन कामों को करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें इसमें सम्मिलित रहेंगी। ऐप बेस्ड लर्निंग में है आपका एक्चुअल स्पीकिंग प्रैक्टिस, जब रियली में आप किसी से बातचीत करते हैं तो उस समय का कन्वर्सेशन कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है पहले यूनिट में आपका इंग्लिश लिटरेसी में। तो उसके बाद आपका सेकंड आता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल जैसा कि आप जानते हैं कि संचार का जो आपका कुशलता है, किसी से बातचीत करने के तौर तरीके में आप कितना निपुण हैं, उसके बारे में आपको क्वेश्चंस होंगे। तो वो पर्सनल होंगे, रिफ्लेक्शन, टेम्पलेट, रिवीजन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, मैनेजिंग इमोशंस, तो इन चीज़ों के बारे में आपको क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। और इंटरपर्सनल है, इंटरपर्सनल मतलब परस्पर एक दूसरे का जो होता है, एक दूसरे से बातचीत होती है। गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक, आप किसी कोई बात करता है उसके बारे में आप बताते हैं, आपसे कोई बात करता है उसके बारे में आप बताते हैं। फीडबैक वही होता है जो कि आउटपुट से, यानी कोई बात हुआ और बात होने के बाद जो हम कुछ बातें कहते हैं उसके अगेंस्ट में, वो आपका फीडबैक होता है। तो इंटरपर्सनल भी आपको पढ़ना है, इससे भी आपको क्वेश्चंस होने हैं। वर्क प्लेस कम्युनिकेशंस, जहाँ पे आप काम करते हैं, जो आप काम करने का एरिया है वहाँ के बारे में आपको पढ़ना है। इंटरव्यूज़ प्रिपरेशन, आप अपना इंटरव्यू देने के लिए कैसे तैयारी करते हैं, रिज्यूम आपका कैसा है, फॉर्मल ड्रेस आप कैसे ड्रेसिंग करके जाते हैं, कम्युनिकेशन इटिक्विटी, आपके बातचीत करने के शिष्टाचार क्या हैं, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर वर्क प्लेस, फेक न्यूज़, कस्टमर इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें आपका वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में देखी जाती हैं। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे आप लोग, वीडियोस काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा बस टच करते चल रहा हूँ और थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ चीज़ों को, कि इन चीज़ों से ही आपको पढ़ना है। तो ये आपका था कम्युनिकेशन स्किल जो यहाँ पे फिनिश हो गया।
उसके बाद आपको आना है आईटी लिटरेसी। आईटी लिटरेसी टोटल कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होंगे। इसमें आप इस चैप्टर से यानी आईटी लिटरेसी से आपको 10 मार्क्स आएगा, कम्युनिकेशन स्किल से आपको 12 मार्क्स आएगा और इंग्लिश लिटरेसी से भी आपको 12 मार्क्स। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आईटी लिटरेसी की हम बात कर रहे थे, तो इसमें मैंने बोला बेस ज़्यादा कंप्यूटर का होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, बेसिक क्रिएटिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, स्लाइड शो, आइडेंटिफाई फाइल, टाइप्स ऑफ फाइल, पीडीएफ, जेपीजी, डॉक, एक्सेल, पीपीटी, कन्वर्टिंग फाइल टू अदर टाइप्स। तो जो बच्चे ट्रिपल सी किए होंगे या कंप्यूटर का कुछ कोर्स किए होंगे या कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होगा, वो बच्चों के लिए आईटी लिटरेसी का चैप्टर काफ़ी अच्छा है। इसमें 10 मार्क्स में वो 8, 9, 10 में 10 ला सकते हैं बहुत इजीली। क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं होते हैं। कट का, शॉर्टकट की, पेस्ट, ये सब वर्ड से पीडीएफ में कैसे चूज़ करेंगे, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस होंगे, हिंदी इंग्लिश क्वेश्चंस होंगे। आप कोई भी लैंग्वेज में सीबीटी एग्ज़ाम में दे सकते हैं और वो चीज़ों को कर सकते हैं। ये चैप्टर्स जो भी बच्चे कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज रखते हैं, आईटी लिटरेसी उनके लिए बहुत आसान होगा। जो बच्चे इंग्लिश की थोड़ी नॉलेज रखते हैं, ग्रामर का पार्ट जानते हैं, उनके लिए जो इंग्लिश लिटरेसी वाला पहला यूनिट है 12 मार्क्स का, वो उनके लिए इजी होगा। थोड़ा उस पर वर्क कर देंगे तो आपको 50 में से अबव 40 आराम से मिल सकता है। अब हम आपको बात करेंगे आईटी लिटरेसी इज ओवर। 4th नंबर, इंटरप्रेनरशिप स्किल्स, उद्यमिता की कुशलता। जब आप कोई बिजनेस होता है तो उसके बारे में आपके पास कैसी स्किल है, इसको इस चैप्टर से सिर्फ 6 मार्क का आने वाला है। तो इसमें आप देख लेंगे कि जो इंटरप्रेनरशिप स्किल्स है, एस्पेक्ट ऑफ इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग शुड बी स्प्रिंकल्ड अक्रॉस ऑल टॉपिक्स। आप जो टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में आप कितना इंस्पायर हैं, मोटिवेटिंग होना चाहिए आपको। और रिकॉल द क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसकी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसके बारे में चीज़ों पर बात होनी चाहिए। बीइंग ए लीडर, आपको जहाँ भी आप काम करते हैं आपके अंदर लीडर क्वालिटी होना चाहिए। तो ये सब एक चैप्टर है इंटरप्रेनरशिप माइंड सेट। आपका माइंड किस तरीके से अगर बिजनेस में या एक एज ए मालिक कैसे काम करता है, वो सब चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर को देख सकते हैं, 6 मार्क है। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन है, आप किसी अवसर को किस प्रकार से पहचानते हैं अपने लाइफ में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उसमें आपको आपके माइंड सेट को जज किया जाएगा कि आप सोचते कैसा हैं, आप इन चीज़ों को किस तरीके से समझ रहे हैं, वो वही आपका क्वेश्चन रहता है, उसी से आपको आंसर करना रहता है। बीइंग रिसोर्सफुल, आइडेंटिफाई वेज ऑफ बीइंग रिसोर्सफुल, एक्सपेंसिव वेज ऑफ मार्केटिंग, नेटवर्किंग, इस बिजनेस के बारे में, आपके एटीट्यूड के बारे में, आपके किस तरीके से ओवरऑल आप कि IQ कैसा है, इन चीज़ों के बारे में आपको इस चैप्टर्स में पढ़ना पड़ता है। फिर आपका है एज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप बिजनेस को किस ढंग से करते हैं, कैसे सीखते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको इन चीज़ों से सीखना है, इससे क्वेश्चंस होंगे। मैनेजिंग रिसोर्सेज, आप चीज़ों को किसी कंपनी के ऑनर हैं तो कैसे मैनेज कर रहे हैं, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे। आपके IQ और लॉजिक को देखा जाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप किस प्रकार से सोचते हैं, आंसर आपके सामने होगा, उसमें से एक टिक करना रहता है। मेंबरशिप एंड रोल मॉडल्स, वही चीज़ है। लर्निंग साइकिल्स, आप चीज़ों को किस प्रकार से सीखते हैं, वो है। जैसे यहाँ पे दिया है रोल प्ले, किसी रोल को प्ले करके भी सीखा जाता है। फिर लाइव डिमोन्स्ट्रेशन है, लाइव आपको कोई चीज़ें करके सिखाई जाती हैं, तो ये सब लर्निंग साइकिल में आता है। इसको भी आप देख सकते हैं इस चैप्टर से, आपका जैसा कमांड होगा उसके हिसाब से। सस्टेनेबल कैरियर, सस्टेनेबल कैरियर में आप देखेंगे कि ये भी 10 मार्क्स का है और इसमें आपको किस तरह की चीज़ों को सीखनी है। लर्न एंड एक्सप्लोर अनकमिंग एडवांस इन द इंडस्ट्री, यानी कि इसमें उन चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस होंगे आपको, जैसे कोई इंडस्ट्री में नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी क्या आई है, क्या आ रही है,
उसके बारे में हमें अवेयर रहना पड़ता है जानने के लिए। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है कैरियर अवेयरनेस, मतलब हम कितने सजग रहते हैं जो टेक्नोलॉजी नई मार्केट में आ रही है। कैरियर प्लानिंग है, इस तरीके से कैरियर रेड लाइंस कैरियर रेडिनेस है। इसमें भी जो बच्चे जो हम कैरियर बनाते हैं ITIs करने के बाद या DST टाइप के कोर्स, ड्यूअल सिस्टम ट्रेनिंग जो आया था अभी हाल में ही आया हुआ है, तो इन चीज़ों के बारे में देखना है कि क्वेश्चंस होंगे कि हम कैरियर कौन से सेक्टर्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका पूरा मैंने एम्प्लॉयबिलिटी बता दिया कि एम्प्लॉयबिलिटी में जो 5 चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर से किस किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आंसर आपके सामने होगा और उसी में से आपको चूज़ करना होगा। तो चैप्टर्स पे जैसा आपका कमांड होगा उस प्रकार से आप आंसर कर पाएंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये सेकेंड ईयर ट्रेड के लिए है और सभी ट्रेडों के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड ईयर ऑफ ऑल 2 ईयर ट्रेड्स। तो 2 साल के जितने भी कोर्स हैं सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में इन चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। पहला इंग्लिश लिटरेसी, दूसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल, तीसरा आपका IT लिटरेसी, चौथा आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल और फिफ्थ आपका सस्टेनेबल कैरियर। तो इन 5 चैप्टर से आप देख लेंगे कि आपका कमांड किस पर है, बहुत बढ़िया। तो उस चैप्टर को आप अच्छा कर लेंगे। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम में अच्छा करिए, बेस्ट करिए और सक्सेस होइए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, एंजॉय योर डे।